तो भाई आप ये गंथर का ट्वीट अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने सिंपली कुछ नहीं लिखा है, बस 500 लिखा है और ये फोटो डाली हुई है। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं हम गंथर को कि उनके 500 डेज खत्म हो चुके हैं एज इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। वैसे तो परसों ही हो गए थे, लेकिन मैं कल रॉ के रिव्यू के चक्कर में बताना भूल गया था। तो भाई गंथर को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई गंथर डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि गंथर ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अलग ही लेवल की प्रेस्टीज दी है और टाइटल को रिलेवेंट बनाया। देखो मैं रोमन रिंग्स का फ़ैन जरूर हूँ भाई, मेरे फेवरेट सुपरस्टार है रोमन रिंग्स, लेकिन रोमन रिंग्स के मामले में वो चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करते, लेकिन गंथर का ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू गंथर। और भाई क्या 1000 दिन का रेंज आएगा गंथर का रोमन रिंग्स के ऐसे? तो बताना कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इसके ऊपर। तो भाई अब बात करते हैं हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में एक अच्छी अपडेट नहीं है, और जैसे कि भाई मेरा हमेशा डायलॉग है, फिर से मारूंगा कि कभी भी हम लोग शुरुआत में थोड़ी ख़राब चीज़ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंत में अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में रिपोर्ट अजीब सी आई है, और ड्रू मैकिंटायर के बारे में ये पता चला है भाई डब्ल्यू और ड्रू मैकिंटायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अब ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट 2023 के आखिरी में ख़त्म होने वाला है, और कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं इनके बीच में। मतलब ड्रू मैकिंटायर और डब्ल्यू के जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो चुकी है, लेकिन कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं, और मर्जर का जो डब्ल्यू और यूएफसी का जो टीओके वाला मर्जर हुआ उसके चक्कर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। और भाई ड्रू मैकिंटायर को सेथ रॉलिंस से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है, और जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चल रही है मेरे को तो ऐसे देखकर कुछ नहीं लग रहा हो। देखो ड्रू मैकिंटायर के बारे में पिछले बार भी कन्फ्लिक्टिंग आई थी कि भाई ड्रू मैकिंटायर एईडब्ल्यू में जा सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, डब्ल्यू उनको उनका कुछ दे नहीं रही है। फिर उसके बाद ट्रिपल एच ने इसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर बताया था कि वो और ड्रू मैकिंटायर हंस रहे थे सब रिपोर्ट सुन के, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कुछ था नहीं। और फिर से रिपोर्ट आ रही है कि भाई, और कोई छोटे मोटे नहीं, रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से रिपोर्ट आई है भाई, और बहुत सारे रेसलिंग ऑप्शन सबकी तरफ से। तो भाई कोई ये नहीं है कि छोटे मोटे सोर्सेज की तरफ से आ रही है। तो भाई पता नहीं क्या डब्ल्यू और ड्रू मैकिंटायर के बीच चल रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा, कि भाई जिस हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को मैच मिल रहा है और जिस हिसाब से बुकिंग चल रही है, देखो जो डब्ल्यू के साथ जाने वाला होता है ना, जैसे एज, अब एज की बुकिंग देख सकते हो भाई। एज और एज मतलब एज का फाइनल डिसीजन था वो, लेकिन एज ने थोड़े टाइम पहले ही शायद डब्ल्यू को बता दिया होगा, और डब्ल्यू को केयर भी नहीं करती उन सुपरस्टार्स की जो जाने वाले होते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को मैच भी मिल रहा है, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, लेकिन हाँ ये कुछ रिपोर्ट है, तो भाई सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। अब जरा भाई आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख सकते हो, पापी ऊसो इज नाउ इन योर सिटी। इंस्टाग्राम के ऊपर जे ऊसो ने डाली है चीज़। अब भाई पता नहीं है रिया रिप्ली और जे ऊसो के बीच में क्या चल रहा है भाई, बहुत सारी ऐसी फोटोज़ रिया रिप्ली टैग कर रही हैं, जे ऊसो टैग कर रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। मतलब जो फोटो एडिटिंग कर रहे हैं हम लोग फैंस लोग, वो सब सुपरस्टार डाल रहे हैं रिया रिप्ली जे ऊसो को निहार के देखती हैं, जे ऊसो रिया रिप्ली को निहार के देखते हैं। पता नहीं भाई क्या चक्कर चल रहा है इनके बीच में, लेकिन कुछ खिचड़ी पक रही है भाई। और ऐसा ना हो जाए कि भाई डोमिनिक मिस्ट्रियो को छोड़ के जे ऊसो के साथ रिया रिप्ली आ जाए, मतलब सोच के ही हंसी आ रही है फिर डोमिनिक का क्या हाल होगा भाई। मतलब जो भी है हाल, लेकिन ये पापी जे ऊसो है, पापी जे ऊसो मतलब पापी वाला पापी नहीं भाई, पापी मतलब फादर, जैसे मैक्सिको में मदर को मामी बोलते हैं, वैसे ही फादर को पापी बोलते हैं। तो भाई हंसी बहुत आ रही है मेरे को, लेकिन जो भी है भाई ठीक चल रहा है मामला जे ऊसो का। भाई आज एनएक्सडी का भी शो हुआ था, हेलोवीन हैविक करके, यूएफ डब्ल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, यूएसए के अंदर हेलोवीन एक बड़ा फेस्टिवल टाइप का मनाया जाता है। तो हेलोवीन हैविक करके शो होता है, जिसमें भाई मेन इवेंट के अंदर बैकी लिंच और वलगेरी के बीच में मैच हुआ था, और भाई वलगेरी ने बैकी लिंच को हरा दिया। और ये भाई बहुत ही मूवमेंट टाइप का है कि भाई वाइकिंग वलगेरी ने हरा दिया बैकी लिंच को, और ये उनकी वो हैं, बैकी लिंच ने इनको ट्रेन किया परसों। तो भाई आयरिश ने एक दूसरा आयरिश को हरा दिया, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और बैकी लिंच को हराना, जो कि इतनी बड़ी लेजेंड चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है भाई। तो सीन चल रहा है इनके बीच में, और इंटरेस्टिंग है बैकी लिंच का आगे क्या होता है। भाई अभी ट्वीट देख सकते हो, अंकल हाउडी ने ट्वीट डाला हुआ है, 2 months विदाउट यू, हैशटैग विंडम फॉर एवर मिस रेस्ट वेल ब्रदर। तो भाई अंकल हाउडी ने पोस्ट डाली हुई है। अब इस पोस्ट के बाद थोड़ी गर्मी ऐसी कुछ तो मेरे को लग नहीं रही है, लेकिन हाँ सिंपली उन्होंने पोस्ट डाली तो मैं शेयर कर दी। हाँ भाई वैसे ब्रे वाइट को याद भी करना चाहिए, क्योंकि उनको 2 महीने बीत चुके हैं। वैसे सुनते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, एक ही चीज़ बोलूँगा, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन अंकल हाउडी ने ट्वीट डाला है तो कुछ फक सकता है, बस ऐसे ही दिखा दिया मैंने आपको ट्वीट।
अच्छा भाई, जेट कारगिल के बारे में भी एक चीज़ बता देता हूँ। जब बेकी लिंच चैंपियनशिप हारी उसके बाद जेट कारगिल हमको देखने को मिली, तो लोग इससे ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जेट कारगिल और बेकी लिंच के बीच में फ्यूड हो सकती है। और जेट कारगिल के बारे में रिपोर्ट क्या आ रही है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवल सीरीज के आसपास जेट कारगिल का डेब्यू करवा देगी। रॉयल रंबल में भी जेट कारगिल के साथ कुछ होगा और रेसलमेनिया में जेट कारगिल का मैच होगा। तो भाई इस कुछ तरीके से, और नाम यही बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था, बहुत टाइम क्या, 1-2 दिन पहले, कि शार्लेट और जेट कारगिल के बीच में रेसलमेनिया का प्लान हो रहा है। तो भाई क्या पता उसी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर दे, लेकिन जेट कारगिल को मैं देखने के लिए एक्साइटेड रहूँगा। कौन सा उनका कैरेक्टर आने वाला है, क्या उनकी रेसलिंग स्टाइल होगी। मैंने ईडब्ल्यू के अंदर थोड़े मैचेस उनके देखे हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है मामला। देखते हैं भाई किस तरीके से शेप लेता है ये। अब जरा बात करते हैं हम लोग भाई वर्ल्ड का डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे बड़ा राइजिंग स्टार, मेगा स्टार एले नाइट और बुकर टी। बुकर टी ने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करी। तो भाई बुकर टी ने ये बताया कि रोमन रिंग्स और एले नाइट का जो मैच होने वाला है उसमें एले नाइट को जीतना चाहिए, ना कि रोमन रिंग्स को। मतलब एक, और उन्होंने कोई ऐसा वैसा तर्क नहीं दिया भाई, बहुत अच्छा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई एले नाइट मेगा स्टार, और जिस तरीके से लोग एले नाइट को पसंद कर रहे हैं, अगर वो रोमन रिंग्स को हराएगा तो ये ना वर्ल्ड का सबसे इंटरेस्टिंग शॉकर होगा, वर्ल्ड का नहीं मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग शॉकर होगा। बल्कि एले नाइट को लोग और भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और उनका फ्यूचर स्टार और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कहा है एले नाइट के बारे में। ये बुकर टी का कहना है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव चीज़ों के हिसाब से सही नहीं लगा कि भाई रोमन रिंग्स का जो रेन है वो इतना हिस्टोरिकल हो चुका है, वो कि क्राउन जूल के अंदर खत्म हुआ। लेकिन भाई वही बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया जैसा बुक कर रही है क्राउन जूल को, तो क्या पता कुछ हो भी जाए, पता नहीं भाई इसके रिलेटेड। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा पर्सनली कि एले नाइट हरा पाएंगे रोमन रिंग्स को, क्योंकि भाई रोमन रिंग्स का स्टॉक जो चल रहा है, एल नाइट का भी स्टॉक मैं बोलूँगा हाई है, लेकिन रोमन रिंग्स के लेवल का भी उससे ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन चैंपियनशिप हराने के मामले में बुकर टी की बातें सही है, लेकिन बुकर टी जो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना वो सही नहीं है। मतलब अब ऑब्वियसली उनका ओपिनियन है भाई, बुकर टी कोई ऐसे ऐसे आदमी नहीं है कि जो कुछ भी बोल देते हैं भाई, वो जेन्युइन बात करते हैं। तो ये कुछ था बुकर टी के कॉमेंट्स, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं विल ऑस्प्रे के बारे में। तो अगर आप इनको नहीं जानते होगे तो भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हैं, और इतना भी कोई आप बड़ा नाम नहीं बोल सकते इनको, जैसे जेट कारगिल को भाई तक कोई नहीं आता, लेकिन जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आई तो देख सकते हो आप कितने रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। पता नहीं रॉक का भी तोड़ दिया, जे उसो इन सबका तोड़ दिया। तो भाई विल ऑस्प्रे भी वो नाम है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू भी अपने मतलब जो होते हैं ना वो फ्री एजेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर रख रही है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू पकड़ लेगी विल ऑस्प्रे को जब वो एनजेपीडब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका फरवरी में खत्म होगा। तो भाई देखते हैं जब वो आएंगे तो क्या है। उन्होंने वैसे सेथ रॉलिंस के बारे में भी कुछ बोला था, 50-50 चांस रहता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो देखते हैं जब ये आते हैं तो किस तरीके से ये होता है। तो भाई चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, ये इसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा रोमन रिंग्स और बिगी के बारे में। तो बिगी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है नहीं क्योंकि उनको इंजरी का सीन आ गया था, तो भाई बिगी अभी है नहीं। तो बिगी और रोमन रिंग्स के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि रोमन रिंग्स और बिगी, अब आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जो शील्ड वाली फैक्शन है उसके अंदर रोमन रिंग्स, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू कंफ्यूज थी कि बिगी को रखे कि रोमन रिंग्स को रखें। शील्ड का पावर हाउस, अब सोच रहे हो शील्ड के पावर हाउस में बिगी या रोमन रिंग्स को, आप इमेजिन करो कि शील्ड में बिगी, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस होता, और जरूर उनका नाम कुछ और होता, या शायद बिगी का ही नाम रोमन रिंग्स होता, पता नहीं भाई क्या, क्योंकि नाम तो किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं ना। रोमन रिंग्स का शायद पहले भी नाम रोमन रिंग्स था, कुछ और था याद नहीं है, लेकिन हाँ भाई बिगी अभी होते शील्ड के अंदर। तो सोच रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग बात शेयर करी भाई बिगी ने, बहुत पहले शेयर कर दी लेकिन मेरे को अभी पता चल रहा है, तो भाई सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिगी, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स नहीं होते, और बिगी को और रोमन रिंग्स को जो पुश मिल रहा है वो बिगी को मिलता। मतलब आज बिगी होते इतने बड़े चैंपियन 1015 दिन के, रोमन रिंग्स नहीं। तो भाई ये कुछ बातें शेयर करी हैं बिगी ने, तो भाई इंटरेस्टिंग है। बिगी भी आ सकते थे लेकिन विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स को चुना कि भाई ये बिगी से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अभी इस डिसीजन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो अब आप ही बताओ क्या बिगी को होना चाहिए था रोमन रिंग्स की जगह? रोमन रिंग्स सही है अपनी जगह पर, तो काम तो सही कर रहे हैं वैसे रोमन रिंग्स। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्रॉक रेजनर के बारे में। तो ब्रॉक रेजनर क्राउन जूल के अंदर नहीं आ रहे हैं, और ये पहला सऊदी का पेपर व्यू है जब ब्रॉक रेजनर नहीं। अब सारे सऊदी के शो में ब्रॉक रेजनर रह चुके हैं, तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है। और ब्रॉक रेजनर को क्या इंजरी वाली चीज़ है इसलिए, तो भाई ब्रॉक रेजनर इसलिए क्राउन जूल के इसमें नहीं आ रहे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा है कि जो स्टार पावर है वो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टार पावर है उसमें बहुत है क्राउन जूल के अंदर। आपको लोगन पॉल, रोमन रिंग्स और जितना भी सीन है डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई टेंशन नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रॉक रेजनर है भाई। ये तो मतलब ब्रॉक रेजनर
नहीं आ रहे हैं भाई, ब्रॉक लेसनर आना चाहिए। मतलब कितनी भी स्टार पावर है भाई, तुम रेसलमेनिया शो बोल रहे हो तो रेसलमेनिया में स्टार पावर कोई लिमिट रहती है क्या? तो भाई ये भी रेसलमेनिया जैसा शो है तो भाई इसमें भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब वेल नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, बस मैं आपको अपडेट बता दिया। अब आपका इसमें तो नेगेटिव ही कहना होगा क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर तो हर किसी को देखना है। तो चलो भाई अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है कनेक्शन से, जो कल रॉ के ऊपर हुए, जो मैं रिव्यू के अंदर इतना अच्छे समझा नहीं पाया तो अब समझाता हूँ भाई। देखो कनेक्शंस जो हुए, सबसे मतलब कनेक्शन से मैं क्या समझ रहा हूँ, रिया रिप्ली जे ऊसो से लिंक है। और आप मतलब पहले कनेक्शन बता रहा हूँ, ये सब फोटोज जो मैं जितनी लाया हूँ ना, सब कनेक्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो सैथ रॉलिंस और रिया रिप्ली। अब इसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सैथ रॉलिंस रोमन रिंग्स से दुश्मन है, मतलब हैं भाई, नहीं बनती दोनों की। और रिया रिप्ली ब्लड लाइन के साथ अभी थोड़े कुछ एग्रीमेंट में, जो हमको पता नहीं है, जो जब पता चलेगा तो खतरनाक होगा। रिया रिप्ली सेथ रॉलिंस की दुश्मन है, तो भाई पूरा ये कनेक्शन देखो। फिर उसका लोगन पॉल और डोमिनिक का, लोगन पॉल रे मिस्टीरियो से फ्यूड करते हैं, डोमिनिक उनको पसंद है, डोमिनिक को रे मिस्टीरियो पसंद नहीं है, रिकेशे बीच में मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर रिया रिप्ली को ड्रू मैकिंटायर से भी लेना देना है। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे से कोई लेना देना नहीं रखते, सेथ रॉलिंस की दुश्मन है जजमेंट डे। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। इसके बाद सैमी जेन भी मिक्स हो रहे हैं वहाँ पर। रिया रिप्ली और जे ऊसो के बारे में हम सब जानते हैं। तो भाई ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई कर क्यों रही है, ये सब जितने भी जो भसड़े चल रही हैं आपस में। तो भाई देखो ये जो लिंक चल रहे हैं ना, इस लिंक का कोई आखिरी में बम फूटने वाला है, जो कि ना आपको पता है ना मेरे को पता है। बोलते हैं ना भाई सन्नाटा, जो पहले सन्नाटा मतलब जो पहले बोलते हैं ना सन्नाटा है, बाद में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, जो होगी तो बहुत खतरनाक होगी, इतना मैं कह सकता हूँ भाई। ये जो लिंक चल रहे हैं भाई, पता नहीं ट्रिपल एच इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। और कल की रॉ में यही मैं चीज़ गौर करूँगा। मैं कल बैक स्टेज सेगमेंट बहुत अच्छे लगे रॉ से। शो के बारे में तो ठीक ठाक सा शो था, लेकिन बैक स्टेज सेगमेंट बड़े अच्छे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और रिया रिप्ली और जे ऊसो की चवन्नी मुस्कान के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।